प्रवीण चौधरी ने लिखा है, प्रकृति के अजीब रूप हैं। कुछ माह पहले करोड़ों पशु जंगल में लगी आग में जलकर मर गए। अब इस महामारी से मानव जीवन उथल पुथल है। क्या स्वरूप है ये? देखिए, अस्तित्व के अपने ही रहस्यमय नियम हैं। अस्तित्व अपने ही ढंग से, रहस्यमय ढंग से अपने जीवन को संचालित करता है। ये जो जीवन है, ये अपने को पुनरुज्जीवित करता है, रिजुविनेट करता है, और इसके रिजुविनेट करने के अपने ढंग होते हैं। जीवन जो है ना, ये जन्म और मृत्यु के इन सिरों से मिलकर चलता है। हम घबराते हैं जन्म से, हम घबराते हैं मृत्यु से। दोनों चीज़ें हमको घबराने वाली जान पड़ती हैं, लेकिन जब हम देखते हैं दूर से तो हमको लगता है कि नहीं, हम मृत्यु से तो घबराते हैं, हम जन्म से नहीं घबराते। और ये सच्चाई नहीं है। जन्म अपने पीछे मृत्यु को लेकर आ ही रहा होता है, तो इसीलिए किसी गहरे तल पर जन्म भी व्यक्ति को घबराने वाला बनता है। भले ही हम उसको सेलिब्रेट करते हैं, उसका उत्सव मनाते हैं, खुश होते हैं, लेकिन जो जन्म हुआ है वो अपने पीछे मृत्यु को लेकर आएगा। मृत्यु को लेकर आएगा तो उसमें एक अंतर्निहित पीड़ा शामिल हो गई। लेकिन ये जो जीवन है, ये जन्म और मृत्यु के इस चक्र से चलता है। जन्म मृत्यु में ले जाता है, मृत्यु जन्म में ले जाती है। और अस्तित्व केवल मनुष्य में रुचि नहीं रखता है, वो पूरे जगत में, पूरी व्यवस्था में रुचि रखता है, जिसमें पशु पक्षी, पेड़ पौधे, चट्टान सब शामिल हैं। ये ग्रह नक्षत्र सब शामिल हैं, ये तारे, ये गैलेक्सीज सब शामिल हैं। तो कभी कभी जब हमको दिखता है कि अरे, ये तो विभीषिका हो रही है, इसका क्या तात्पर्य है, हम नहीं जानते कि विभीषिका किस सृजन की तरफ हमको ले जा रही है। जैसे तुमने जंगल की आग की बात करी, जो विश्व में कई जगह लगी, हम देख रहे थे कि पर्यावरण को भी कितना नुकसान हो रहा है। आज जब ये महामारी आई है मनुष्यता में, तो हम ये भी देख रहे हैं कि पर्यावरण ठीक हो रहा है, चीज़ें एक पुनरुज्जीवन की तरफ जा रही हैं, जैसे रिबूट हो रहा है पूरा जगत। तो कई बार ये ऐसे ही होता है। लेकिन इसमें देखिए, मैंने पहले भी ये बात कही थी, रोचक चीज़ ये है कि हम मृत्यु से घबरा रहे हैं, लेकिन ओवरऑल मृत्यु का जो आंकड़ा है वो उतना व्यापक नहीं रह गया है। जैसे लोग घरों में हैं तो रोड एक्सीडेंट्स में इतने लोग मारे जाते थे, वो नहीं मारे जा रहे हैं। वायरस की वजह से जो लोग मारे जा रहे हैं वो मारे जा रहे हैं। तमाम तरह की और जो बीमारियां थीं वो कम हो गई, चल रही हैं। लेकिन बड़े संकट की वजह से व्यक्ति कई बार छोटे संकट में पीछे हट जाता है। तो ये सब परिवर्तन हो रहा है। इसका उत्तर कभी भी ठीक ठीक कोई भी दे नहीं सकता कि ऐसा क्यों है। हमको ये नहीं पूछना चाहिए कि ऐसा क्यों है, हमको हमेशा ये देखना चाहिए कि ऐसा है, और इस क्षण हम अपने जीवन में कैसा अनुभव करेंगे और इस क्षण वर्तमान में कैसे जिएंगे, ये महत्वपूर्ण है। प्रकृति में देखें तो ये जो समय है और हमारा मन है, ये दोनों एक साथ चलते हैं। हमारे मन की वजह से समय पैदा होता है, और समय में हमारा मन पैदा होता है, और मन में ही सारी उलझनें और समस्याएं पैदा होती हैं। बाकी हम देखें, पेड़ पौधों, पशु पक्षियों के जगत में समय का कोई कंसेप्ट नहीं है। वो तो विशुद्ध वर्तमान में है, वो इटर्नल मोमेंट ऑफ नाउ में है। यही उनके आनंद का कारण भी है, यही उनके इनर जॉय का कारण भी है। तो हमको भी अगर उस आनंद में, उस इनर जॉय में रहना है, तो हमको इस विशुद्ध वर्तमान में जीने की कला सीखनी होगी।
हमको समझना होगा ये जो समय है ये हमारे मन की उत्पत्ति है। हम अभी इस क्षण में बस जिएं, अगला क्षण क्या लाएगा, जो भी लाए उसका सामना करें। सामना करें क्या, सामना आप करेंगे, होगा, वो क्षण ही अनफोल्ड होगा, खुलेगा, और जो उसके माध्यम से होना है होगा। तो ये जो स्वरूप पूछा है क्या है, ये स्वरूप जीवन का वास्तविक स्वरूप है, अनिश्चितता से अनिश्चितता की तरफ बढ़ता हुआ, अज्ञात से अज्ञात की तरफ बढ़ता हुआ। मनुष्य की दुविधा और पीड़ा यही रही है कि वह अनिश्चित को निश्चित बना लेना चाहता है और अज्ञात को ज्ञात। आज के इस मुकाम पर खड़े होकर जो इस महामारी में, पैंडेमिक में हम लोग देख रहे हैं, अनिश्चितता हमारे सामने है, अज्ञात हमारे सामने है, और हम उसको स्वीकार करके ये जीना सीख चुके हैं कि अनिश्चितता और अज्ञात में हमको जीना सीखना होगा। और जितना सहजता से हम अनिश्चितता और अज्ञात में जीना सीखेंगे, उतना ही हम प्रसन्न रह पाएंगे, उतना ही हम शांत रह पाएंगे, और उतना ही जीवन की सारी चीज़ों का हम अच्छे से सामना कर पाएंगे।